हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जैसे कि लास्ट क्लास में आपने देखा था बेटे, डायमेंशनल एनालिसिस हम डिस्कस कर रहे थे और जैसा कि आप बात कर रहे हैं बेटे, आज लेक्चर नंबर हमारा 3 है। लेक्चर नंबर 3 में अगर हम बात करें बेटे, यहाँ पर आज इसी सेक्शन को हम आगे चलते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले पार्ट में डायमेंशनल एनालिसिस के दूसरे एप्लीकेशन से। लास्ट डे जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताया था बेटे, फर्स्ट आपको था उसमें कि कन्वर्जन, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना, ठीक है। तो उस सेक्शन को आपने देखा था। जिनको डाउट से बेटे, आप ये नंबर आपको दे रखा है बेटे, उस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसका मैं पीडीएफ भी दूंगा आपको, इसके क्वेश्चंस के, वो भी आप डिस्कस कर लेना खुद से। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं बेटे, एक क्वेश्चन इसके साथ आप पीछे वाले पार्ट में ही कर लेना बेटा। 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्थ, यानी 1 जूल को बेटे अर्थ में कन्वर्ट करना है। ये पीछे वाले पार्ट से ही मैंने दे रखा है, आप इसको एक बार घर पे ट्राई करना। और मैं सिंपल आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, आपको ये जूल जो है वर्क डन का यूनिट है, वर्क डन का ऐसा यूनिट है, और ये सीजीएस यूनिट है। यानी ये जो हम बात करें बेटे ऐसा ही है, और ये सीजीएस यूनिट है किसका, वर्क डन का। वर्क डन का होता है ml2t-2। एक बार आप ट्राई करके देखना, ना हो तो आप मुझसे पूछना। डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे डायमेंशनल एनालिसिस का दूसरा एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन था हमारा टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन या रिलेशन। मतलब रिलेशन कोई आपको करेक्ट है या आपको इनकरेक्ट है, यानी राइट है या रॉन्ग है, उसे हम चेक करना चाहते हैं बेटे। तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, तो इसमें हम बात करते हैं बेटे, जैसा कि काइनेटिक एनर्जी, आपको प्रॉब्लम की फॉर्म भी हम इसे फेस करते हैं बेटे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने देखा था, हाफ mv²। हमें इसे चेक करना है। अब चेक करने के लिए हम बात करते हैं बेटे LHS का डायमेंशन, यानी लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, और RHS यानी राइट हैंड साइड का डायमेंशन अगर सेम है तो यानी वो करेक्ट है, अगर नहीं है तो वो इनकरेक्ट है। लेट मी सी, देखते बेटे, अगर हम बात करना चाहते हैं, यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे बेटा, डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ LHS की अगर बात करना चाहे बेटे, तो ये हमारा था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आपको याद होगा बेटे, ml2t-2, जैसा कि मैंने आपको बताया था वर्क डन के बराबर था। दूसरा हम बात करेंगे बेटे डायमेंशन ऑफ RHS, डायमेंशन ऑफ RHS। RHS में बेटे हमारा डायमेंशन है हाफ mv², फॉर्मूला है, इसका डायमेंशन चेक करके देखते हैं। मैंने कहा 1 और 2, यानी 1/2, यानी 1 का भी कोई डायमेंशन नहीं, 2 का डायमेंशन नहीं। इट मींस रेशियो का बेटा कोई डायमेंशन अगर से आपको नंबर से, तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। मास के लिए हमने m लिखा बेटा, और वेलोसिटी के लिए आपको lt-1^2, क्योंकि स्क्वायर था, तो यहां पर आपको आगे बेटे ml2t-2। डन। यानी LHS का जो डायमेंशन देखा वो RHS के डायमेंशन के बराबर है। यानी अगर मैं बात करूंगा डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड RHS, तो आप लिख सकते हैं हेंस above relation या इक्वेशन इज डायमेंशनली, ये वर्ड लिखना जरूरी होगा बेटा, डायमेंशनली करेक्ट। ये जो आपको रिलेशन है बेटे डायमेंशनली करेक्ट। डन। तो ये एक तो आपका ये रिलेशन है बेटे। उसी तरह से अगर मैं यहां देखना चाहता कि अगर मैंने आपको दे दिया दूसरा एक इक्वेशन आपको दिया बेटे, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू m into a, ऐसा कोई इक्वेशन दिया, एक बार चेक करते हैं ये सही है या गलत है।
तो इसको देखने के लिए हम बात करते हैं बेटा, तो डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ml²T-2। डन। लेकिन अगर डायमेंशन, अगर RHS की बात करें, RHS वो था हमारा m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का मैंने लिखा बेटे m और एक्सेलरेशन का LT-2, इट मींस हमारा डायमेंशन हुआ mLT-2। क्या LHS और RHS का डायमेंशन इक्वल है? नो, नहीं है। तो आप लिखेंगे बेटे डायमेंशन ऑफ LHS। अब देखिए ये इक्वल टू का साइन था, यहां कट लगा देना। डायमेंशन ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ RHS, डायमेंशन ऑफ RHS। hence above equation is dimensionally इनकरेक्ट। आपको डायमेंशनली ये गलत है। डन। एक बार नोट करना बेटा इसको। ये था हमारा सेकंड, जो आपको डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट था। तो हमने देखा कि फॉर्मूले को चेक करना सही है या गलत है, इन चीजों को आपको देखना। तो एक तो और भी इक्वेशंस आप लिख करके देखिए बेटे, अगर आपको लगता है तो हो जाएगा तो ओके है। एक होमवर्क के लिए लिख लेना बेटे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस mgh। g का बेटे एक्सेलरेशन के बराबर है, h आपको हाइट है, तो इजीली आपको निकल जाएगा। इसका करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, जैसा कि मैं बात करूंगा बेटे, यहाँ पर आपको दो क्वांटिटी है, यहाँ पर हर जगह मैंने एक एक क्वांटिटी ही लिया। तो आप लिखते समय ये डायमेंशन एक बार निकालेंगे, फिर से आप एक बार और लिखेंगे अगेन द डायमेंशन ऑफ RHS। जैसे ये 1 है, RHS 1, इसको हम कहते हैं RHS 2। तो RHS 1 और RHS 2 दो बार आप RHS के निकालेंगे या एक में ही आप प्लस करके लेंगे। तो अगर हमने कहा दो बार RHS 1 RHS 2 निकाला, अगर हमने कहा LHS का डायमेंशन RHS 1 का डायमेंशन और अगेन एक निकालेंगे RHS 2 का डायमेंशन, RHS 2 में ये आ जाएगा। अगर इसका डायमेंशन इक्वल आ रहा है तो आपका डायमेंशनली करेक्ट है। इन तीनों में कोई भी डिफरेंट आपको आ रहा है बेटे तो आपको डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। डन। तो एक बार ट्राई करके देखना बेटे, अगर आपको ना आए तो मुझे बताना एक बार। तो नेक्स्ट हम बात करें बेटे, ये आप नोट कर लीजिए बेटा, ये था डायमेंशनल एनालिसिस का हमारा सेकंड आपको पार्ट। तीसरा हमारा डिड्यूस द रिलेशन। डिड्यूस द रिलेशन मतलब डिराइव द रिलेशन। आप डायमेंशनल एनालिसिस की एक लिमिटेशंस भी है बेटे, वो आपको तीन क्वांटिटी से ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, तो वो भी देखेंगे, लेकिन वो लिमिटेशंस में बाद में देखेंगे बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट अगर हम बात करते हैं बेटे, उसको डिराइव भी लिख सकते हैं, डिड्यूस भी लिख सकते हैं। डिराइव द रिलेशन। हमें फॉर्मूला डिराइव करना आना चाहिए। कैसे हम डिराइव करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं बेटे। जैसे कि आपको फॉर्मूला, मैंने बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है कि हमने कहा कि फोर्स जो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक आपको क्वेश्चन के फॉर्म में देते हैं, फोर्स ले ले या टाइम पीरियड ले ले। मैंने कहा टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बेटे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन, किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड करता है मास पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका भी डायमेंशन बेटा एक्सेलरेशन के ही जैसा होगा। डिपेंड अपॉन मास, लेंथ, मास को हम बेटे सिंपल आपको स्मॉल m यूज कर ले, लेंथ के लिए हम बात कर ले बेटे स्मॉल l यूज कर लेंगे, एंड एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक ये रिलेशन आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा होगा, तो फाइंड करना है टाइम पीरियड कैसे रिलेटेड होगा, उसका आपको फॉर्मूला क्या होगा। मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताया बेटे। इसको आप देखिए, मतलब टाइम का रिलेशन, टाइम पीरियड का आपको रिलेशन बताना है किस किस टर्म में, मास के टर्म में, लेंथ के टर्म में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g के टर्म में। डन। हम इसे एक बार देखते बेटे, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटे, ये वाला पार्ट एग्जाम में कई बार आ चुका है और सेम क्वेश्चन आया था बेटे। तो मैंने टाइम पीरियड कहा, टाइम पीरियड ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं बोल सकते हैं, ना ही इनवर्सली बोल सकते हैं, हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दिया क्योंकि सामने वाले की पावर को देख करके बताते हैं डायरेक्टली या इनवर्सली। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला टर्म था मास, तो हमने कहा मास पे डिपेंड कर रहा है, रेज़ टू पावर हमने a लिख दिया जो हमें फाइंड करना है। दूसरा मैंने कहा l रेज़ टू पावर b, और तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी c, इन तीन पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने सब पे पावर a b c लिख दिया। तो मैंने यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेकर आते बेटे, आपको इसको हम लिखते हैं k, m रेज़ टू पावर a, l रेज़ टू पावर b और g रेज़ टू पावर c। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट लिखते हैं यूजिंग डायमेंशंस इन बोथ साइड। इसको बेटे बहुत स्लो स्टेप पे चलूंगा, आराम से समझना इसको बेटा। यूजिंग डायमेंशंस, यूजिंग डायमेंशंस इन बोथ साइड। अब दोनों की तरफ बेटे हम डायमेंशंस को यूज करना चाहते हैं। अब दोनों तरफ यानी LHS और RHS में आप डायमेंशन को यूज कर बेटे, तो देखते हैं क्या आपको मिल रहा है। देखिए, अब हम बात करना चाहें तो जैसे कि आपको टाइम का है बेटे, लेफ्ट हैंड साइड पे तो मास तो 0 था, नहीं है कुछ तो 0 रख दिया, लेंथ भी हमारा 0 था लेकिन केवल t था, तो हमने टाइम पीरियड का डायमेंशन ले लिया t। ध्यान से समझना, केवल टाइम पीरियड था इसलिए हमने केवल t लिखा और सब पे पावर 0। 0 कहने का मतलब कुछ नहीं है, 1 होगा। इट मींस इक्वल्स टू, यानी k का डायमेंशन बेटे डायमेंशनल कांस्टेंट बात कर लेते हैं, k को हटाते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं लिखेंगे। यहां मास के लिए हमने टर्म यूज किया बेटे m रेज़ टू पावर a डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ये लेंथ है बेटा l रेज़ टू पावर b, ओके, ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी lt माइनस 2, जैसा कि एक्सेलरेशन में देख रहे हैं बेटे, तो सेम उसी का डायमेंशन रेज़ टू पावर c। डन। इन तीनों का डायमेंशन लिखा। अब इन तीनों को m lt को अलग अलग कर लीजिए, m पे पावर a है और कहीं पर नहीं छोड़ दीजिए, डॉट l पे पावर b है और एक बार l यहां पर भी है यानी l पे पावर c है, b प्लस c, पावर्स ऐड अप हो जाता है, अगर बेस सेम होता है पावर्स ऐड अप हो जाते हैं, डॉट t रेज़ टू पावर यहां पर नहीं बेटा, यहां पर भी नहीं, यहां पर केवल है तो माइनस 2c। डन। और इधर हम देखते बेटे m पे पावर 0, l पे पावर 0 और t, तो LHS और RHS दोनों के पावर को इक्वेट करते हैं, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैंने कहा क्या कहा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कई बार बेटे 1 मार्कर क्वेश्चन में आते हैं तो आपको स्टेटमेंट आता है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है बेटे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशंस ऑफ LHS, यानी आपको इक्वेटिंग पावर इन बोथ साइड, जो LHS का डायमेंशन है और जो RHS का डायमेंशंस है उनमें जो m lt का फॉर्म है बेटे उसके पावर्स इक्वल हो जाते हैं। तो मैंने आपको लिखा बेटे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमो HOMOGENEITY, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कई बच्चों को समझ नहीं आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं बेटे इक्वेटिंग पावर्स इन बोथ साइड, दोनों तरफ के पावर को बराबर करना, मतलब LHS का जो पावर है MLT पे और RHS का पावर जो है
आपको MLT पे दोनों को इक्वल करना, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप दोनों में से कोई भी लाइन लिख सकते हैं, बट ऊपर वाला एग्जाम में लिखे, समझे इस चीज को, ठीक है। अब m पे पावर इधर a है और इधर 0 है, तो a जो है 0 के बराबर है, इक्वेशन 2, इसे हमने इक्वेशन 1 मान रखा है। l पे पावर b प्लस c और इधर l पे पावर 0 है, इसे इक्वेशन 3। मैंने कहा t पे पावर 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है, t पे पावर -2c, तो -2c इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 4। अब देखिए ये तीन इक्वेशन आ चुका है, तीन इक्वेशन, तीन अननोन, a b c, तीन अननोन, काफी इजी बेटे। इसी को सॉल्व करने में कई बार बच्चे गलत करते हैं, तो यहाँ पर हम रफ में कर लेते हैं बेटे। आप यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, हमने सॉल्व करके क्या पाया, हमें क्या मिला। तो सबसे छोटे से स्टार्ट कीजिए, पहले a सबसे छोटा है, a तो आपको मिला 0, b हमें नहीं पता, c हमारा यहां से कितना आएगा -2c, -2c इज इक्वल्स टू 1, यानी c इज इक्वल्स टू -1/2, तो यानी c इज इक्वल्स टू, हम बात करते बेटे -1/2। डन, इस -1/2 को यहां पुट कर देना बेटा, तो b प्लस -1/2 उधर जाकर के +1/2 हो जाएगा, तो इट मींस c को पुट करेंगे बेटे तो b आ जाएगा 1/2, यानी a b c हमने कैलकुलेट कर लिया। पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो हम बात करेंगे पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपका आगे बेटे काइनेटिक क्या था हमारा, टाइम पीरियड, t is equals to k times of m raised to power 0, l raised to power 1/2 और g raised to power -1/2। it means हम लिख सकते हैं बेटे t is equals to k l by g। हमारा k बाय एक्सपेरिमेंट आता है बेटे 2 पाई, तो आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं, यानी फॉर्मूला जो हमारा आएगा t is equals to 2 पाई अंडर रूट l by g, जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, यानी k को हमने फ्रॉम एक्सपेरिमेंट कर दिया। पहले नोट कर लेना बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, डिराइव करना है बेटा रिलेशंस को। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम में दे रखा है बेटा, मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहले रिलेशन बता देंगे इसका, a b c के टर्म में बताएंगे बेटे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा देंगे तो k लेकर आएंगे बेटे। फिर हमने डायमेंशंस दोनों तरफ आपको यूटिलाइज कर लिया, सबके MLT को, सबके पावर्स को अलग अलग कर लिया बेटे, किसके क्या पावर है। फिर हमने अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमने MLT का पावर RHS LHS का इक्वल कर लिया। इससे तीन इक्वेशन आ जाता है बेटे, इन तीनों इक्वेशन को प्लस माइनस करके सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यूज आएगा बेटा उस पावर के फॉर्म में उसको पुट कर देंगे और आपका रिलेशन यहाँ पर आ जाएगा। कई बार जो ये कांस्टेंट k की वैल्यूज आती है बेटे एग्जाम में, आप यहीं तक लिखें, क्योंकि हम तो आइंस्टाइन नहीं हैं, ना ही हम भगवान हैं, तो इट मींस आप इस k का फार्मूला नहीं जान सकते बेटे अगर आपने पहली बार देखा है। हाँ, कई बार फार्मूला आपको मिले तो आपको पता चलेगा कि t = 2 पाई अंडर रूट l by g होता था, तो आपने फ्रॉम एक्सपेरिमेंट k = 2 पाई लिख सकते हैं, बट वैसे एग्जाम में यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये हमारा पार्ट था बेटे सेक्शन नंबर 3, इसमें डायमेंशनल एप्लीकेशन का तीसरा आपको पार्ट, जो तीसरा एप्लीकेशन था। नेक्स्ट हम बात करते बेटे नेक्स्ट एप्लीकेशंस में, एप्लीकेशन नंबर 4। एप्लीकेशन नंबर 4 में हम बात करेंगे बेटा टू फाइंड द डायमेंशन, to find the dimensions of unknown quantity बेटा, unknown quantity, किसी भी unknown quantity का डायमेंशंस हम फाइंड करना चाहते हैं। इस चीज को नोट करने के लिए एक चीज तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा बेटे, एक स्टार लेकर के लिखेंगे बेटे सेम क्वांटिटीज, same
क्वांटिटी कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। मतलब अगर हम बात करना चाहते हैं कि सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड, एक ही तरह के टाइप के क्वांटिटीज बेटे ऐड और सबट्रैक्ट किए जा सकते हैं। मतलब सेम क्वांटिटी को हम ऐड भी कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी को हम आपको सबट्रैक्ट भी। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा 2 लीटर अगर मैंने कोई लिक्विड लिया उसके साथ में 3 लीटर लिक्विड, तो दोनों को आपको प्लस कर सकते हैं बेटे, 2 लीटर प्लस 3 लीटर इक्वल्स टू 5 लीटर। लेकिन 2 kg प्लस 7 kg इक्वल्स टू 2 kg प्लस 7 लीटर, तो kg और लीटर को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एक मास का यूनिट है, एक आपको बेटे वॉल्यूम का यूनिट है। इस तरह से तो ये जैसे मैं बात करूं 5 लीटर प्लस 2 kg, तो दोनों को हम सम अप नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। यानी सेम क्वांटिटी, डायमेंशनल क्वांटिटी सेम होना चाहिए बेटे, सेम यूनिट्स को ही हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं बेटा, x इज इक्वल्स टू, अगर हमने कहा यहां पर a प्लस b इंटू टी प्लस ct स्क्वायर, ऐसा कोई मैंने दिया, इसमें से आपको फाइंड करना है, फाइंड द dimensions of a, b and c। आपको a, b, c का डायमेंशन फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको फाइंड करना चाहता हूं बेटे, तो x का जो डायमेंशन होगा वो a का डायमेंशन होगा, जो x का डायमेंशन होगा वही b into t का डायमेंशन होगा, जो x का डायमेंशन होगा वही c t स्क्वायर का डायमेंशन होगा। देखते हैं तो a, b, c का डायमेंशन इजीली फाइंड हो जाएगा। तो सॉल्यूशन बात करते हैं बेटे, a इक्वल्स टू x के बराबर, यानी x का जो डायमेंशन होगा l के बराबर। डन। मैंने कहा b into t इक्वल्स टू x के बराबर, यानी b इज इक्वल्स टू x by t, यानी b इज इक्वल्स टू l t minus 1। डन। इस तरफ लिखते हैं बेटे, यहां पर देखते बेटा, मैंने कहा b into t equals to x के बराबर, यानी b is equals to x upon t। तो हम लिख सकते बेटे x के लिए l, t के लिए आपको t, यानी आपको lt minus 1, b का डायमेंशन lt minus 1। उसी तरह से c t स्क्वायर का डायमेंशन अगर लिखना चाहे बेटे, c t स्क्वायर का डायमेंशन x के बराबर होगा, तो आपको c is equals to x by t स्क्वायर, इट मींस l अपॉन t स्क्वायर, और ये डायमेंशन आपका आ जाएगा बेटे l t minus 2। ये इस तरह से किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन हम फाइंड कर सकते हैं। नोट करना बेटा। डन। इस तरह से कोई भी क्वांटिटीज आराम से इजीली वे में कैलकुलेट हो सकता है। कई बार आपको प्रेशर वाला, कई बार आपको एनर्जीज वाले कैलकुलेशंस आपको दे रखा होता है बेटे। ये था डायमेंशनल एप्लीकेशन, डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे बेटे। डायमेंशनल एनालिसिस के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे आपको। तो यहाँ पर हम बात करें बेटे यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। जो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा बचा है बेटे, एक तो बहुत ब्रॉड पार्ट है बेटे, एरर्स वाला पार्ट, एरर्स वाला डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज और आपको डिराइव्ड क्वांटिटी, कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स में सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को भी डिस्कस करेंगे। कुछ और भी है यूनिट्स, जैसे लेंथ की, डिस्टेंस की बात करेंगे, जैसे पास्कल है, लाइट ईयर्स है, इन सब के बारे में, जैसे प्रेशर की यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पास्कल है। तो कुछ और भी यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे बेटे। आज के लिए इतना ही। और अगर किसी भी बच्चे को डाउट्स है बेटे, आप इस नंबर पे कॉल करके 99992566 पे 6604 पे आप कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। और बेझिझक पूछना बेटा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है फिजिक्स। बस कैलकुलेशन पीसफुली आप करना, आराम से कंफर्टेबली आपको हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट डे बेटे आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पार्ट, यानी लेक्चर नंबर 4 में और भी डायमेंशनल के बारे में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस एक दो और देखेंगे और फिर नेक्स्ट चीजें स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।